आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हमें कि भारत क मेक इन इंडिया यात्रा में एगो नया अध्याय जुड़ रहल बा। वहाँ के कहनी कि आज मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के राष्ट्रीय लक्ष्य में एगो खास दिन हो। वहाँ के गुजरात में टीडीएस लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के उत्पादन का शुभारंभ कैले के बादे जनसभा के संबोधित करत रहनी। प्रधानमंत्री कहले कि मौका भारत और जापान के बीच के मित्रता के नया आयाम दे। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। साथ ही आज हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो रही है। एगो सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री कहना कि आज के दिन पर्यावरण अनुकूल परिवहन के क्षेत्र में एगो केंद्र के रूप में उभरले और आत्मनिर्भरता हासिल कैले का भारत के कोशिशन का विशेष दिन हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रम और सेवायोजन विभाग की ओर से आयोजित रोजगार महाकुंभ 2025 का आज लखनऊ में उद्घाटन कैने। वहाँ के नया चयनित नौजवानन के नियुक्ति पत्र बंटले। मुख्यमंत्री श्रम विभाग का पोर्टल श्रम न्याय सेतु और औद्योगिक न्यायाधिकरण का वेबसाइट आ ई कोर्ट पोर्टलो लॉन्च कैने। इस मौका पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री कहले कि सरकार प्रदेश के अंदर काम करे वाले नौजवानन के न्यूनतम वेतन का गारंटी दे। वहाँ के कहने कि प्रदेश में कौनहू कर्मचारी का शोषण नहीं हुई। हर नौजवान बदे रोजगार का गारंटी रही। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वयं भी हम लोगों ने अपना स्वयं एक कॉरपोरेशन हम गठित कर रहे हैं युवाओं के लिए। कोई भी युवा जो यूपी के अंदर कार्य करेगा उसको न्यूनतम मजदूरी देने की गारंटी, न्यूनतम वेतन देने वाला राज्य बन रहा है उत्तर। मुख्यमंत्री कहना कि रोजगार महाकुंभ में खाली नौकरियां नहीं मिली बल्कि नया टेक्नोलॉजी के मांग के मुताबिक ट्रेनिंग और कोर्सों तय हुई। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज से शुरू भइल रोजगार महाकुंभ 28 अगस्त ले चली। एमे ऑन द स्पॉट इंटरव्यू और प्लेसमेंट ड्राइव के जरिए 50,000 से बेसी नौजवानन के नौकरी का मौका मिलने का उम्मीद बा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह का अध्यक्षता कैलीन। ए दौरान वहाँ के 21 मेधावियन के 45 गो स्वर्ण पदक दिहलीन। दीक्षांत समारोह में 1473 छात्र छात्रा लोगन के डिग्री और उपाधि दिहल गई। अपने संबोधन में राज्यपाल कहलिन कि टेक्नोलॉजी के गांव किसान और नौजवानन ले पहुंचावे के हुई। वहाँ के विश्वविद्यालय की ओर से 1 से 2 गांवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI लैब बनौलहू का सुझाव देने। ए मौका पर इसरो का अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन विद्यार्थियों से अपील कैले कि वो देश के विकसित देश बनौले में आपन योगदान दें। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का कार्यकारी निदेशक आ पुरातन छात्र योगेश दीक्षित के सतही कई गो औरियो जानल मानल अतिथियों शामिल भइले। वित्त मंत्रालय नया शुरू कैल गयल एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में एक मुश्त एक तरफा शामिल भइले के सुविधा शुरू कैले हो। एगो आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक ये सुविधा यूपीएस धारकन के रिटायर भइले के 1 बरस के पहले चाहे अपने इच्छा से रिटायर भइले के 3 महीना पहले उपलब्ध हुई। एगो रिपोर्ट। सेवा से निष्कासन या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने वाले कर्मचारी इस सुविधा के पात्र नहीं होंगे। एक बार एनपीएस का विकल्प चुन लेने पर कर्मचारी सुनिश्चित भुगतान सहित यूपीएस के लाभों के हकदार नहीं होंगे। यूपीएस से निकलते समय सरकार का 4% अंतर अंशदान कर्मचारी के एनपीएस कोष में जोड़ दिया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य पेंशन लाभों को सुव्यवस्थित करना और लचीलापन प्रदान करना है। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल। प्रदेश के कई इलाकन में आज हरितालिका तीज मनावल जा रहा हो। एह मौका पर महिला लोग अपने पति के लम्हर उम्र का कामना करत निर्जला उपवास हैं। बढ़ती महिला भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा अर्चना कर रहा हैं। हरतालिका तीज पर अयोध्या का पवित्र सरजू नदी में आज ढेर संख्या में श्रद्धालु नहा के पूजा पाठ कैने।
श्रावस्ती जिला में कजरी तीज के तौर पर मशहूर ए त्योहार पर पांडवकालीन मंदिर में ढेर संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन कैले। ओइजा कई जिलन से पहुंचल कांवड़िया भगवान शिव का जलाभिषेक को कैले। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।